सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया है वह एक झूठे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और इस मामले की सच्चाई क्या है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। कांग्रेसी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। कांग्रेस के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। पार्टी सबसे कहती फिरती है सच बोलो। इन दिनों कांग्रेस के यही हालात हैं। जिस कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए सामाजिक न्याय के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को इतिहास से मिटाने की हर साजिश रची, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान को इमरजेंसी के काल कोठरी में बंद कर दिया, आज वो सत्ता के लालच में दिन भर उनके नाम की रट लगाए घूमती है। किसी ने सच ही कहा है, माना कि समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अंधा नहीं है, देखता सभी को है। आज उसी वक्त ने ऐसा फेरा डाला है कि कांग्रेस नेहरू नाम छोड़कर दिन रात बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का जप करती रहती है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग जो अम्बेडकर को हराया, उन लोग आज अम्बेडकर का नाम से राजकीय करना चाह रहा है, ये नहीं चलेगा। किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा, यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है। लेकिन हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कुछ अलग ही कहानी नजर आती है। साल था 1951। गुलामी की बेड़ियां तोड़ आजाद हुआ ये नवोदित राष्ट्र क्रांतिकारी सुधारों की बाट जो रहा। इसी वक्त बाबा साहब महिला और दलित उत्थान के लिए संसद में हिंदू कोड बिल लेकर आए, लेकिन नेहरू ने उनके साथ धोखेबाजी की और ये बिल पास नहीं हो सका। इससे बाबा साहब को इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने नेहरू पर गद्दारी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 1952 में नए आजाद हुए देश में पहले आम चुनाव की सरगर्मियां तेज थी। बाबा साहब ने महाराष्ट्र की उत्तरी मुंबई सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ NS काजोलकर को टाल दिया। खुद नेहरू ने बाबा साहब के खिलाफ चुनावी रैलियां की। वो लोकसभा ना पहुंच पाए, इसके लिए साम दाम दंड भेद का चक्रव्यूह रचा गया। आखिर में बाबा साहब 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। इसके ठीक 2 साल बाद बाबा साहब ने 1954 में भंडारा की लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ा, लेकिन नेहरू ने फिर उनके खिलाफ षड्यंत्रों का ऐसा मायाजाल फैलाया कि बाबा साहब ये लोकसभा चुनाव भी हार गए। बाबा साहब के हारने के बाद नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी और अपनी कथित गर्लफ्रेंड एडवीना माउंटबेटन को खत लिखा। नेहरू ने इस खत में इस बात का जश्न मनाया कि अम्बेडकर लोकसभा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 24 मई 1956 को गौतम बुद्ध की 25वीं जयंती मनाई जा रही थी। बाबा साहब ने नेहरू को खत लिखकर कहा कि सरकार मेरी किताब बुद्ध एंड हिज धर्मा की 500 प्रतियां खरीद कर इसका प्रचार प्रसार करे। इसके जवाब में नेहरू ने कहा कि सरकार के पास 500 किताबें खरीदने के पैसे नहीं है। बता दें कि यही वो वक्त था जब नेहरू अपनी कथित गर्लफ्रेंड एडवीना को रोज लंदन चिट्ठियां भेजा करते थे। उनके लिए स्पेशल प्लेन सिगरेट एक्सप्रेस 555 लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। यही नहीं, 1956 में जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ तो नेहरू यहाँ भी बाज नहीं आए। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए अम्बेडकर को विवादास्पद शख्सियत करार दिया। देश को आर्थिक तौर पर बर्बादी की राह दिखाने वाले नेहरू ने खुद को ही 1956 में भारत रत्न दे दिया और उनकी बेटी, जिन्होंने इस देश को आपातकाल के अंधकार में झोंक दिया, उन्होंने भी खुद को 1971 में भारत रत्न दिया। लेकिन दलितों और पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा को 1990 में भारत रत्न तब मिला जब केंद्र में बीजेपी के समर्थन की सरकार थी। आज जब 90 चुनाव हार चुके राहुल गांधी वोट के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करते हैं तो बरबस ही वो शेर याद आ जाता है, चल किस मुंह से जाओगे राहुल विंची, शर्म तुमको मगर नहीं आती।
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।